हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स साइबर सिक्योरिटी की डिस्कस करेंगे और उनके हवाले से हम बात करेंगे, कुछ अटैक टाइप्स हैं। आफ्टर दैट हम लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली सेकेंड वीडियो होगी इस वीडियो के बाद। तो मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन यहाँ पे रीड नहीं करूँगा। यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट आप लोग आगे जा सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है 1.1, जिसमें हम लोग डेंजर के बारे में बात करते हैं कि डेंजर क्या होता है। डेंजर एक पोटेंशियल थ्रेट होता है, एक खतरा होता है कि किसी भी किस्म का खतरा है हमें, या पोटेंशियल थ्रेट है, यानी हमारी लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंशियली हमें किसी किस्म का कोई खतरा है, ऐसी चीज़ को हम लोग डेंजर बोलते हैं। ठीक है, तो इस डेंजर के अंदर हम लोग जो पहली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द वार स्टोरीज। वार स्टोरीज से मुराद ये है कि किस तरह से हम लोग सराउंडेड हैं डिफरेंट किस्म के अटैक्स से, कि कोई भी बंदा इजीली हैक हो सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है हाईजेक्ड पीपल। हाईजेक पीपल से मुराद क्या होता है? किसी के लिए कोई ट्रैप सेट किया गया हो और वो उस ट्रैप में फंस जाए। जाल जैसे हम बोलते हैं कि किसी के लिए कोई जाल बिछाया गया और वो उस जाल में फंस जाए। ठीक है, इस तरह के टर्म को हम लोग मुंसलिक करते हैं विद द हाईजैकिंग। आप लोगों ने सुना होगा कई साल पहले बहुत सारे जो टेररिस्ट थे उन लोगों ने काफ़ी सारे प्लेन्स हाईजैक किए थे। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन नॉर्मली एयरपोर्ट से निकला और हवा में भी गया। ठीक है, फ्लाइट प्रॉपरली टेक ऑफ हुई, लोगों को पता नहीं था कि वी आर गोइंग टू बी किडनैप्ड। सही है, अब वो सारा एक ट्रैप था, प्लान था, उसके अंदर ऑलरेडी टेररिस्ट वगैरह बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने उस पब्लिक को बेसिकली हाईजैक कर लिया। उनको एयर में जाके पता चला कि हम लोग बेसिकली अब फंस चुके हैं। हैकर कैन सेट अप एन ओपन रॉग वाईफाई हॉटस्पॉट posing as a legitimate wireless network। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हाईजैकिंग की। ठीक है, एक हैकर है, उसने एक रोग एक्सेस पॉइंट सेट किया है अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। ठीक है, रोग का मतलब होता है फेक, एक चीज अनरियल हो। लेजिटिमेट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट सेट किया गया है। जैसे ये लड़की है, किसी कैफेटेरिया में या किसी एयरपोर्ट पर इन हुई है, अपने ऑर्डर का वेट कर रही है, या फिर फ्लाइट है उसके लिए एयरपोर्ट के उसमें वेट कर रही है। तो आप देखें इस तरह की जगहों पर, या हम जैसे शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप लोगों को फ्री वाईफाई का एक ऑप्शन नजर आता है। आजकल तो बहुत कॉमन है। तो इस तरह की चीज आपको हर जगह मिलेगी। शॉपिंग मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, बड़े जो होते हैं उनमें भी आजकल इस तरह का सेटअप है। तो बेसिकली हर फ्री वाईफाई आपके लिए सिक्योर नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप आगा खान हॉस्पिटल में बैठे हो और आपको AKU फ्री वाईफाई नजर आ रहा है तो वो रियल वाईफाई हो। पॉसिबिलिटी है कि कोई हैकर बैठा है जिसने वो ट्रैप बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे वाली इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और ये अपने लैपटॉप से वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं है कि यहाँ पर ये एक मिस्चीवस बंदा बैठा है, एक मशकूक बंदा बैठा है, और वो भी अपनी कॉफी शॉफी पी रहा है। बेसिकली वो विक्टिम्स का वेट कर रहा है। ठीक है, और इनको पता भी नहीं लगेगा कि अगर ये लोग इसके सेट किए हुए ट्रैप में आ जाते हैं तो इनका सेशन बेसिकली हाईजैक हो जाएगा। और उस सेशन हाईजैकिंग से क्या हो सकता है, अगर आपने उस दौरान अपनी किसी भी किस्म की आईडी लॉग इन की है, आपने लेट्स से बैंक अकाउंट चेक करना है, तो ये सिनेरियो, इस केस में अगर आप हाईजैक्ड हो तो इस ब्लैक बंदे के लिए बहुत फेवरेबल है। उसके पास आपके उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ जानी है। वो हो सकता है कि आप अभी अपना बैंक अकाउंट लॉग आउट ना भी करो,
तो उस दौरान वो अपने अकाउंट में या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर ले कि आपकी बैंक अकाउंट को नुकसान हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसे चुरा सकता है, या वो फ्यूचर के लिए आपका यूजर पासवर्ड सेव कर ले। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। रैंसम कंपनी भी वार स्टोरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, रैंसम का मतलब ये है कि सिंपली एक स्पेशल किस्म का बेसिकली ये अटैक होता है कंपनीज के ऊपर। रैंसमवेयर नामी एक अटैक है, वो इम्प्लीमेंट हो गया और वो लोग उस ट्रैप में आ गए। ठीक है, तो किस तरह से जनरेट हो सकता है, बेसिकली वो किसी भी तरह से हो सकता है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक करनी पड़ती है उसमें। और फिर एक चीज होती है कि लोग जो हैं वो किस तरह से फूल हो सकते हैं, या किस किस्म के लोग जो हैं फूल हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से एन एम्प्लॉय रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम हिज सीईओ कंटेनिंग एन अटैचमेंट पीडीएफ, या फिर किसी किस्म की एक्सेल की फाइल आती है, ठीक है, किसी भी सीईओ की तरफ से। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय है जो कि इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है, और वो या उस तरह के जो भी और अदर एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी के, वो बेसिकली इस ट्रैप में आ सकते हैं। और उन्होंने क्या क्या किया कि सीईओ की तरफ से उनको एक ईमेल आई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो ईमेल है और इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो वो उस अटैच्ड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर उस पीडीएफ फाइल के अंदर इवन वो पीडीएफ डाउनलोड के बाद उस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं, और फिर उस फाइल के अंदर जो लिंक है किसी भी किस्म का, वो उसको क्लिक कर लेते हैं, फाइल डाउनलोड हो जाती है, लिंक क्लिक कर लेते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी वो कर लेते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हैकर ने क्या सेटअप किया हुआ है। तो वो बेसिकली आपकी कंपनी में एक रैंसमवेयर अटैक लॉन्च कर चुका है, जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आपका सीईओ है, लेकिन रियल में वो आपका सीईओ नहीं है, वो तो एक अटैकर है जो कि सीईओ बनने की एक्टिंग कर रहा है। और आपको लगता है कि आपका सीईओ बेसिकली आपको और आपकी पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज को कुछ बताना चाहता है, लेकिन बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है, वो एक रैंसमवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय के कंप्यूटर पर। किसी भी एक या मल्टीपल यूजर्स जो भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पर या इवन फोन्स पर किसी भी किस्म का रैंसमवेयर इंस्टॉल वंस हो गया, तो अब उस रैंसमवेयर को जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, डिपेंड्स ऑन उसका टारगेट क्या है। अब पॉसिबली ज्यादातर यही होता है कि आपकी कंप्यूटर्स, कंपनी के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क पर भी कनेक्टेड हैं, तो उसमें ये फैसिलिटी होती है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है बेसिकली उस रैंसमवेयर के अंदर, कि वो नेटवर्क पर भी एक्सपेंड कर सके। और उस रैंसमवेयर का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी कंप्यूटर के अंदर है या आपकी कंपनी के कंप्यूटर्स के अंदर जिन जिन के ऊपर वो इन्फेक्टेड होता गया, उन सारी डिवाइसेस के ऊपर वो जो रैंसमवेयर जब चल जाता है, उन सारी फाइल्स को, जो भी कंपनी का डेटा है जिसको हम कॉर्पोरेट डेटा बोलते हैं, तो वो सारा डेटा इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देगा। जस्ट लाइक जैसे अब आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं और आपका जो डेटा है वो लेट्स से उसके ऊपर एक लॉक लग गया, इंक्रिप्शन मींस एक किस्म का ताला लग गया। ठीक है, ये ताला कैसे खुलेगा, जब आप ये चाबी इसमें लगाओगे, लेकिन ये चाबी आपको इतने मजे से नहीं मिलेगी। ठीक है, अटैकर ने क्या किया है कि आपकी कंपनी का जो डेटा है वो अपने पास होल्ड कर लिया है फॉर द रैंसम। रैंसम जैसे आपने देखा होगा मूवीज और ड्रामास में दिखाते भी हैं, या आप न्यूज भी पढ़ते होंगे कि कोई किडनैप हो जाता है तो उसके लिए जो तावान मांगा जाता है वो बेसिकली एक रैंसम है। अब आपकी सारी फाइल्स इंक्रिप्टेड हैं, दे विल नॉट बी एक्सेसिबल इजीली। इस अटैक से आपके कंप्यूटर की जो भी फाइल्स हैं वो सारी अब यूजलेस हैं। अब आप तब तक नहीं ओपन कर सकते जब तक कि आप इनको रैंसम पे ना करो। बेसिकली ये पैसों के लिए किया जाता है, और
आप जब इनको इनके डिजायर्ड पैसे देंगे, आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि आपको किस तरह से और कितने पैसे पे करने हैं। और एक और खतरे की बात भी है इसमें, ठीक है। आपने लेट्स से उनको पे कर भी दिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो इतने शरीफ बंदे हैं कि वो कहें हाँ ठीक है भाई चलो आप लोगों ने पैसे पे कर दिए हैं तो हम आपको दे देते हैं, अब ये आप चाबी ले लें और अपना डेटा अनलॉक कर दें। हो सकता है वो डबल रैंसम खेले, फिर बोले कि भाई आप लोग और पैसे दो, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो इस तरह से बहुत से मसाइल में आ सकता है बंदा, डिपेंड्स के कंपनी किस तरह की है। नॉर्मली इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, जो डेंजरस इम्पैक्ट है, वो हॉस्पिटल्स और बैंक्स पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनीज हैं या जहाँ पर कैश फ्लो ज़्यादा होता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जहाँ पर, तो ऐसी जगहों पर ये अटैक बहुत कारामद होता है अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके तरीके होते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप लोगों को अपने लिए जो है कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, ठीक है। किसी भी अननोन सोर्स से आपको किसी किस्म की कोई फाइल आती है, कोई लिंक आता है, नेवर क्लिक ऑन दैट, ठीक है। ये आपकी सबसे पहली सेफ्टी है। वार स्टोरीज में एक सबसे डेंजरस जो अटैक टाइप है वो है टारगेटेड नेशंस। एक वायरस है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। हम इस वायरस के बारे में डीपली बात नहीं करेंगे। स्टक्सनेट वॉर्म, ठीक है। स्टक्सनेट वॉर्म क्या है? ये एक स्पेशल टाइप अटैक है और एक वायरस था बेसिकली, जिसके थ्रू एक अटैक लॉन्च किया गया था। और बेसिकली कहा जाता है कि ये प्लान किया गया था 2005 में और ये टारगेट इम्प्लांट किया गया था 2010 में। कहाँ पे इम्प्लांट हुआ था? बेसिकली ईरान का जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है, बेसिकली सिंपली ये एक यूएसबी बेस्ड अटैक था और जो उस कंपनी के अंदर उनके वेंडर्स काम करते थे उनके थ्रू ये अटैक करवाया गया। एक यूएसबी के अंदर स्टक्सनेट वॉर्म को इंस्टॉल किया गया और फिर वो यूएसबी जाके सिंपली उस कंपनी के अंदर किसी भी कंप्यूटर पे जो मेन कंप्यूटर से सर्वर्स थे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस गेन करना उनका बेसिक पर्पस था, ठीक है। क्योंकि वो डिवाइस नेटवर्क पर लगी हुई है और यूएसबी लगा दी तो जो इसके अंदर वॉर्म है, जो वायरस है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर टारगेटेड स्टेप 7 सॉफ्टवेयर था जो इन्होंने इंस्टॉल किया था, जो बेसिकली क्या करता है, जो PLCs होती हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल चिप्स होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल किया गया ताकि जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं उसको जो है ये लोग डिस्ट्रॉय कर सकें या डैमेज कर सकें, ठीक है। यूएसबी के थ्रू इसको लॉन्च किया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ईरान के जो है कुछ साइंटिस्ट थे इम्पोर्टेंट जो इस मिशन या इस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, उनको भी मारा गया था। तो इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है 0 Days, ठीक है। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू वॉच दैट एंटायर सीन कि क्या हुआ था, आप लोग उसके थ्रू उसमें देख सकते हैं। तो इसके थ्रू देखें जो बड़ा इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या था, टारगेटेड नेशन। इस तरह की एक्टिविटीज और भी हो सकती हैं। ये इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर ये लोग चाहें तो इस तरह के वायरसेस के थ्रू किसी कंट्री का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह के जो और प्लांट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो सेंट्रली चल रही होती हैं, डैम्स हो गया, डैम्स का सिस्टम है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे किस लेवल पर ये वार स्टोरीज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी वार्स की तरफ इशारा है। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और कुछ न्यू थे टाइप्स और उनका इम्पैक्ट किस तरह से हमारी लाइफ और सोसाइटी पे पड़ता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।